सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमों के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या आर्मी एक्ट की कलदम दिफात आइन के मुताबिक हैं? क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, पहले बताएं अदालती फैसले में दिफात कलदम करने की वजूहात क्या हैं? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खामियां हैं। 3A अगर बुनियादी हकूक फराहम नहीं करता तो उसे मिलिट्री कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यहाँ बात बुनियादी हकूक की नहीं हो रही, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। इंटरम जो फैसले होते हैं, इंटरम फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका अल्टीमेटली फाइनल फैसले पे असर होगा या फाइनल फैसले को नुकसान हो सकता है। इंप्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके PTI के साथ आके मुज़ाकरात करें। हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अबूरी फैसला दिया है, अदालत उज़्मा को पहले फैसला कर लेना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली सफर का कहना है, ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जो फाइनल फैसले पर असरअंदाज हो सके। कल को अगर आईनी बेंच कह दे कि फैसला ही गलत था तो जिनको सजा हुई उनका क्या होगा? मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुज़ाकरात पर हुकूमत से भीख नहीं मांग रहे। बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अमल पर नाराज़गी का इजहार किया है। कहा कि हमने 2 शराइत के तहत हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का ऐलान किया। पहला, डी चौक फायरिंग पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरा मुतालबा बेगुनाह कारकुनों और रहनुमाओं की रिहाई है। हुकूमत मान जाए तो ठीक है, नहीं तो हुकूमत की मर्जी। बातचीत के लिए रजामंदी को कमजोरी ना समझा जाए। मसाइल बातचीत से ही हल होते हैं, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट्स नेगोशिएशन कोई नहीं हुई। हमारी सियासी कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई थी वो बनी हुई है और पेशरफ्त इस तरह नहीं हुई। स्पीकर साहब के साथ हमारी ताज़ियत, उनकी खुशीरा की वफात में ताज़ियत जरूर। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि अभी तक हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई। बानी PTI की कायम करदा कमेटी मौजूद है। स्पीकर से मुलाकात उनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत के लिए की थी। असद कैसर ने कहा, स्पीकर के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं गए, हुकूमत राजी हो तब मुज़ाकरात होंगे। शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ दुआ सलाम हुई है। हालात जूं के तूं रहे तो कॉल पर अमल होगा। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत में फिल वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी मीटिंग से मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही है। अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडियाला जेल से बानी PTI ही देंगे, माइनस बानी PTI पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि मुस्लिम लीग नून किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं चाहती। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, नून लीग भाग रही है। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो होने चाहिए। हुकूमत तकब्बुर और रौनियत से निकले और अपोजिशन को एंगेज करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। PTI ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी से टेलीफोनिक राबता। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इत्तेहाद और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर तबादला ख्याल। GDA ने मशरूत ताउन की यकीन दहानी करा दी। सफदर अब्बासी ने जवाब दिया कि PTI की आला क़यादत पीर पगाड़ा से बराह रास्त राब्ते में है। GDA और PTI समेत अपोजिशन जमातों से वर्किंग रिलेशन बढ़ाना चाहती है। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है, जाली हुकूमत सियासी मफादात के लिए फ़ौज और आवाम के दरमियान तलखियाँ पैदा करने की नाकाम कोशिश बंद कर दे। सियासी माफिया को बानी PTI माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। जाली हुकूमत का यह इक़दाम जमहूरियत पर शब खून मारने की एक और कोशिश है।
जज याहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर में होगा। जेर अल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल के मेंबरान में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ भी हिस्सा हैं। वफाकी वजीर को 2 लाख रुपए तनख्वाह, 1500 सीसी गाड़ी, 400 लीटर पेट्रोल मिलता है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा 95% वज़रा तनख्वाह नहीं ले रहे। बिजली गैस का बिल वज़रा खुद देते हैं, इन्हें सरकारी मराहत नहीं दी जाती। वजारत दाखिला के तहरीरी जवाब में कहा गया 2 साल में नादरा ने कफ़ायतजारी पर अमल करते हुए कोई गाड़ी नहीं खरीदी। 2022 में स्टाफ की पिक एंड ड्रॉप और ऑपरेशनल मकासद के लिए बसों और कोस्टरों पर मुश्तमिल 35 गाड़ियाँ खरीदी गई। दनेश कुमार ने सवाल उठाया कि 27 गाड़ियाँ किसके पिक एंड ड्रॉप के लिए रखी गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी के बाद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,15,000 की बुलंदतरीन सतह अबूर करने के बाद 1360 पॉइंट्स मनफी में गिर गया। मार्केट में 100 इंडेक्स 1,12,819 पॉइंट्स पर ट्रेड। वर्ल्ड बैंक ने 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा का बजट सपोर्ट कर्ज मंसूख कर दिया। इख्तिसादी राहदारी की बिजली की खरीदारी के मुआहिदों पर नजरसानी समेत कुछ अहम शराइत पर अमल दरामद नहीं हो सका। वर्ल्ड बैंक रवा माली साल के दौरान कोई नया बजट सपोर्ट कर्ज भी फराहम नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के दौरान $2 अरब के मजीद कर्जे हासिल करने पर मबनी बजट का तखमीना मुतासिर हो सकता है। शाम की जो नई सूरत हाल पैदा हुई, वहाँ के हालात के पेश नज़र पाकिस्तानी ज़ायरीन वो महसूर हो गए। वज़ीर आज़म ने खुद लबनान के वज़ीर आज़म से राब्ता किया। लबनान के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचने के लिए अपने वतन से राहदारी देंगे। शाम में फंसे बेरूत पहुंचने वाले 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी हम मनसब से राबता किया। पाकिस्तानियों के बाहिफाजत वतन वापसी पर लबनानी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार है। मजीद बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों को फ़ौरन वतन वापस लाने की हिदायत की थी। पैगाम मिला था कि दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो वो अकेला नहीं होगा। वतन पहुँचने वाले पाकिस्तानियों के लिए NDMA की जानिब से बसों का भी इंतजाम किया गया। सरमाकारी के लिए पाकिस्तान अच्छी मार्केट है। पाकिस्तान में सरमाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में खिताब, कहा कि पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है। पंजाब की तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों से ज़्यादा हैं। चीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में मदद कर रहा है। मरीम नवाज की शंघाई में हवावे कंपनी का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मरीम नवाज की हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरीम नवाज की हवावे को पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में सरमाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर भी ताउन की पेशकश। कहा डिजिटल पंजाब के विजन को हवावे के इश्तराकी कार से अमली शक्ल देंगे। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कामरान टिजोरी का इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने का दौरा। चीन के सफीर और दीगर सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध और चीनी सफीर की मुलाकातें बाहमी ताउन के फरोग पर बातचीत। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद और दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वासी कयूम, जुबैर खान नियाजी, हामिद गिलानी को भी इश्तिहारी करार दिया गया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी समेत दीगर को जेल से पेश किया गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सरम जावेद भी अदालत में पेश।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के केस की समाअत। डॉक्टर फौजिया ने कहा, मेरा वीजा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का वीजा सफारत खाने ने मंजूर नहीं किया, कोशिश है जल्द वीजा लग जाए। वकील मिस्टर स्मिथ ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द 5 रोज ताखीर से पहुंचा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने भी आफिया सिद्दीकी से कोई मुलाकात नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत और वजारत खारजा की सुस्ती पर बरहम। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत की जानिब से सुस्ती है, क्यों ऐसा हुआ? केस की समाअत अगले जुमे तक मुलतवी।